ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहे गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगत हेतु विधि भवन बिहाही, सुमिरत शारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाय न कोटि पाए। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कल मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसें बरबार विचारू, हों कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पोह्यहि, रामचरित वरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ओम उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतव वायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग के जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धीगा धागी करने वाले धर्मध्वजी
धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ें कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े मोह जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विध बिनती मोरी, को न कथा सुन दे हैं खोरी। एतेहु पर करे हैं जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होय नहीं चतुर कहावों, मत अनुरूप राम गुण गावों। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मत मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेह मारुत गिर मेरुणाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर शेष महेश विद, आगम निकम पुराण। नेत नेत कहे जा सुगुण, करहे निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेह धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परधाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं। सो केवल भगवान हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जनन ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन कोहु।
वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू, बुध वरनय हर जस अस जानी, करहे पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कही हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेह बल में रघुपति गुण गाथा, कहेऊ नाय राम पदमा था। मुनहि प्रथम हरि कीरत गाई, तेह मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार ये सरित बर, जो नृप से तुर कराहे, चढ़ पिपीले कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करेऊं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कभी न करऊं परनामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहें जे हो हैं आगे, प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भले सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। राम सुकीरत भनित भदेशा, असमंजस असमोह अंदेशा।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य की है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं है मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट बटोरे। परंतु हे कवियो, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल सोय आदन सुजान, सहज बयर विसराय रूप जो सुन करहि बखान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोई न होए में विमल मते, मोह मत बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करहु निहोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुने रुचिर लखे, मोह पर हो कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जेहि, निर्मयौ शखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदों चार्यों वेद भव वारिद मोहित सरिष, जेन सपने उखेद वर्णत रघुबर विशद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर, जेहि कीन जह संत सुदा सस धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संतु रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करहूँ कर जोर, होए प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।